ओम शांति। 24 अगस्त 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न, बाप बच्चों को रोज़ रोज़ याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते? बाप बच्चों को रोज़ रोज़ याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे। विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। मंजिल समीप अनुभव होगी। कभी भी थकेंगे नहीं। बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। गीत बचपन के दिन बुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने याद का अर्थ समझा। अभी बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी से तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। बेहद का अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। बल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में कोई राजी नहीं होगा। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं। धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है, ये नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो। ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए। थोड़ी चिंगारी लगी तो तब आग थी, थोड़ी सी भी चिंगारी लगी तो आग लग जाएगी। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म हुई के हुई। इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदा याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देवीमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देवीमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देवीमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बहुत फर्क है। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्प अंतर के लिए कायम हो जाता है। अंत में सब कुछ शास्त्रकार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे से मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार है याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब हम नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को ये भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर क्या देते हैं ठीक कर भीतर में हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। बल विलायत में हो वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाप की याद से तो हो ही नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राजरेश्वरी बनते तो हम भी बनेंगे। राजा रानी बनते तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राज योग बल। तुम समझती हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई भी कर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे। पदवी भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघन डालती है। तुम जानती हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निम्मत बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते।
बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही, वह नई सृष्टि रचते बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे, आत्माएं तो ऊपर से रहती, वहाँ तो वर्षे का प्रारब्ध की बात ही नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, जो दुनिया को पता ही नहीं। अब समय नज़दीक आता जाता है, इतला करते रहते हैं, फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है, बम्स आदि को रखने वाली चीज़ थोड़ी है, तैयारियां तो बहुत हो रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान का क्या था, क्या लिखा हुआ? यौनवों की लड़ाई, पांडवों और कौरवों की लड़ाई है ही नहीं। बाबा कहते इतनी तैयारी हो रही है लड़ाई के लिए। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में ना पास होते हैं तो जो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की बात ही नहीं है। बाप कहते अंत में तुमको बहुत शास्त्रकार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना है, भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी ये कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना है। जहाँ बाबा कहते जहाँ आओ वह ना आओ, कोई भी लाए जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं। वहाँ भी तो सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने की आदि की बात नहीं। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़ी है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर बल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बताया है। यूँ तो सेंटर पर आने से नए नए पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते तो क्या करेंगे? बाप कहते हर जाने, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं। बाप कहते ये बचपन भूल ना जाना, आज हंसते हो तो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को बुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। बाप कहते हैं उनको बुलाया है ना, तो भूल गए तो वर्षा नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में भी नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में भी नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, कई बंधेलियाँ हर जाने, घर में बैठ बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं। मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो गई। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बाबा कहते बम की मगरूरी बहुत है। बाप कहते बच्चे योग बल में होशियार नहीं हुए हैं, ऐसा न हो कि लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामानुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया ही नहीं है। तो बाबा कहते बच्चों ने पूरा वर्षा लिया ही नहीं, इसलिए निश्चय होता है ये लड़ाई करके लगेगी भी नहीं तो बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ता है, मौत कितना सहज खड़ा है, धरती भी हिलती रहती। सबसे जास्ती काम अर्थ वेग को करना है, लेकिन विनाश होने से पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा
आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं। सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रहती, तो माँ कितना सहज रहती, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। और माँ कहती, काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो ना, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। जो सबका बाप है वह कहते हैं मामेकम याद करो, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदैदाता एक बाप ही है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे, दूसरों को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कहते कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ मुझे याद करो। बस थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो कि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्माएं पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय ही नहीं है। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ नहीं देते। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन है। सतयुग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला बाप है। जो पूज्य थे वही भी पुजारी बने। रावण राज्य में हम पुजारी बने, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बूढ़ियों को भी ये सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी ये बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सर्व का सदैदाता बाबा हम सब आत्मा को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझाना तो सहज है। बाबा कहते बुढ़ियाँ भी ये सर्विस कर सकती है। मूल बात ये है, शादी मुरादी कहाँ भी जाओ कान में ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं। स्वप्न में भी साक्षात्कार होता है, आवाज़ सुनने में आता है। बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हो और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हो, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को बोलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो तो सब समझेंगे। इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। ये रास्ता कब कोई बता ना सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बलबल उतरे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी। लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। संकल्प,
वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कि कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफ़ी ले, लेकिन जो पाप का वह व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति, स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन: बाप के साथ को यूज़ करो तो कभी भी दिलकश नहीं होंगे। बाप के साथ को यूज़ करो तो कभी भी दिलकश नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे: अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजय बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे निशावर करो। तो बाबा की महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति। तो बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है, पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। बाप के साथ को यूज़ करो तो कभी भी दिलकश नहीं होंगे। तो बाबा ने ये भी कहा है, आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे निशावर करो। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, इसलिए व्यर्थ संकल्पों रूपी 5 विकारों पर विजय बनो। ये प्रैक्टिकल में लाना है। और बाबा ने ये भी कहा है कि अपने संकल्प, वृत्ति, स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कि कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। नहीं, बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ज़रूर धारण करें। ओम शांति।